आभार प्रकट करते हैं कि आप सभी आशीर्वाद देने के लिए आज हमको यहाँ उपस्थित हुए हैं। पिछले वर्ष का स्थापना दिवस हमने चंबा के अंदर मनाया। दिल्ली में कांग्रेस बैठी है, बीजेपी बैठी है। जयनंद जी टिकट ले सकते हैं, करोड़ करोड़ रुपया लेते हैं, 2-2 करोड़ रुपया लेते हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, को पार्टी फंड के नाम से लेते हो वैसे लेते हैं। फिर राजा साहब, उनका बेटा, उनकी वाइफ, बाली साहब, बाली का बेटा, पार्टी को लाने वाला प्रदेश के अंदर कर्मचारी है, कर्मचारी आंदोलन है। जब 1970 का आंदोलन हुआ, 1966 में रिऑर्गेनाइजेशन हुई, स्टेट्स बनी, तो जैसा इन्होंने कहा एक मंडी और एक शिमला में 2 ऑर्गेनाइजेशन थी जो रजिस्टर्ड थी, सब बैठे पंजाब के इलाके मिले हुए थे। फिर फेडरेशन का गठन हुआ नाहन के अंदर। फिर 1970 में इन पे स्केल्स की लड़ाई चली। उस समय हम लोग यूं ही नारा लगाते थे ना, तो देखते पुलिस वाला देख तो नहीं रहा है, नारा लगाना और भाग जाना, पर नारा लगाना है। ये 70 की लड़ाई का दौर था और परमार जैसे सशक्त व्यक्ति को और कांग्रेस जैसी सरकारें, अल्टीमेटली उनको मानना पड़ा। और उस मूवमेंट में बीच में बैठे हैं लोग, परमार साहब ने सीधा कहा स्टेटहुड मांग रहे हैं। परमार साहब को वहां पूछा कि ये क्या हो रहा है इधर, मतलब दिल्ली की सरकारों ने पूछा कि हो क्या रहा है, बोले स्टेटहुड मांग रही है। मैं दिल्ली में गया था उन दिनों, पीसी सेक्रेटरी से मैं मिला हूं। वीरभद्र सिंह जी से पहली बार बैठे मिलना वहां हुआ है मेरा। बिल्कुल ठीक। फिर क्योंकि अटल जी से मैं मिला, फिर हमें को नारा लगाना पड़ा स्टेटहुड मारो ठूठ उस वक्त। तो अटल जी से मिले कि हमने जी ये पता नहीं था ना कि क्या करना है, तो अटल जी ने कहा नहीं। उन्होंने वीरभद्र सिंह जी को टेलीफोन किया कि आपकी स्टेट के लोग आए हैं, मैं इनको भेज रहा हूँ आपके पास। तो वीरभद्र सिंह जी ने और पीसी वर्मा जी, ये लोग उस समय इन्होंने उठाया, क्योंकि यूनियन टेरिटोरी थी, सुनता कौन था। पर अल्टीमेटली प्रदेश के कर्मचारियों ने ये पे स्केल भी लिया और स्टेटहुड भी दिलाई। वो देखे इलेक्शन, और उसके साथ साथ 15 दिन पहले मैंने रिटर्निंग आरओ और एआरओ डिप्यूट कर दिए, वो भी सरकार ने इन्फॉर्मेशन भेजी। मतलब एक लंबा, और बिलासपुर के अंदर आप हैरान होंगे कि दिल्ली जो हमारी डेलीगेशन फीस आई और जो डेलीगेट आए, पूरी प्रक्रिया जो जैसी आप लोग ने मास्टर जैसे बनाया था, जैसे संविधान मास्टर का था, कहीं हमने कमी नहीं रखी। उसके बाद मुझे जब बिलासपुर के अंदर, मुझे वहां भी बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि विनोद को आज इस हाउस का लीडर बनने नहीं देना है। अब उसके पीछे भी इस सरकार के कुछ लोग लगे हुए थे, पर वहां ऐसा वातावरण बन गया कि शायद सबके हाथ खड़े हो गए। तो हमने कहा सीआईडी रिपोर्ट्स थी, सेकंड डे सारा प्रेस भरा हुआ था कि बिलासपुर के हाउस के अंदर महासंघ के जो चुनाव हुए उस ये तस्वीर है। उसके बाद मैंने पूरी प्रोसीडिंग सरकार को दी, लिखित तौर में आग्रह किया, डिमांड्स भी लगातार देता गया, डिमांड डिस्कस होती गई। फाइनेंस, हमने पे कमीशन को लेकर डिमांड चीफ, जब हमने सेक्रेटरी फाइनेंस से बात की, सीएम से बात की, तो 19 में ये बात सिरे चढ़ गई थी। मैं आपको आज ये बात बता रहा हूं, परंतु नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार बहुत हैं, अनिल खाची जी जब फाइनेंस देख रहे थे तो हमारी आधा घंटा डिस्कशन उसके ऊपर हुआ। हमने कहा आप सेंट्रल पे कमीशन को अडॉप्ट करिए और इसमें जो अनॉमली जाएगी उसको वो बाद में हम देखेंगे, जो कमेटी कंस्टिट्यूट गवर्नमेंट करे। और वो सीएम भी इस बात को एग्री कर गए थे, पर बाद में श्रीकांत बाल्दी चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने फाइल को पेंड करवा दिया कि नहीं, स्वराज चल पड़ी वहां। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रशासनिक प्राधिकरण कैसे भंग हुआ, वो हमारी मांग पर भंग हुआ। मैं मुख्यमंत्री के पास मेमोरेंडम लेके गया, मैंने कहा सर ये ऐसा है, इसको भंग करो। ये हमारे नेताओं ने शुरू से एक बड़ी डिमांड है कि हमको हाई कोर्ट चाहिए, हमारे मैटर्स को कोर्ट चाहिए, प्राधिकरण नहीं चाहिए। तो मैंने कहा हमारे पर कि ये अगर आपको लगता है कि ग्रुपिज्म है, तो ये हमारा रिकॉर्ड है। पर्सनल डिपार्टमेंट कमेटी कंस्टिट्यूट करे और सारी प्रोसीडिंग्स देखें, सीआईडी रिपोर्ट्स देखें, और आपको कुछ और हमसे चाहिए तो आप हमसे मांगिए, उस पर फैसला कर लीजिए। अगर हम मेरिट पे नहीं होंगे तो हमारा हम क्लेम नहीं करेंगे, परंतु आप सरकार इस लीक से ना हटे। अब बात बताओ, अब बाद में क्या राजनीति चली, ये स्वराज के सारे पकड़ के बोल दिए ये होंगे जी, जनरल सेक्रेटरी भी महासंघ का स्वराज का होगा, प्रधान भी स्वराज का होगा,
अब मैं अगर अर्की से हूं, नालागढ़ से हूं, तो मेरा क्या कसूर है? मुझे कर्मचारी ने चुना तो मेरा ये कसूर है कि मैं उस क्षेत्र से नहीं हूं? तो फिर ऐसे चलेगा प्रदेश? ऐसी व्यवस्था चलती है क्या? तो आज ये हालात बने हुए हैं। मैं ज्यादा समय डिमांड हैं। देखिए, पे कमीशन को लेकर हमारे सैकड़ों कर्मचारी रिटायर हो गए। 2016 से लेकर 17 में भारत सरकार ने पे कमीशन रिपोर्ट लागू कर दी। 17 में, 2015 में ही भारत सरकार ने, इसी मोदी सरकार ने पे कमीशन के सारे मतलब उसको लागू करने के लिए 1 साल पहले ही बजट में जेटली जी ने उसको अपील कर दिया था बजट को कि हमारा आने वाले समय में पे कमीशन लागू करनी है। और जैसे पे कमीशन बोर्ड उन्होंने लागू की 1 साल के अंदर अंदर। और यहाँ अब पंजाब भी आ गया। अब आप देखते जो नुमाइंदे उन्होंने खड़े किए हैं, अब उसका स्टेटमेंट परसों पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्या लिखा है? उसने क्या कहा कि अब हमको जो पंजाब में कंफ्यूजन लग रहा है, अब केंद्र का कर लो, अब बोलते अपना भी कर लो। ये स्टेटमेंट दिलवाई जा रही है। और हमको लग रहा है कहीं ना कहीं अब ये पे कमीशन छेड़छाड़ करने वाले। डीए का मामला आपके सामने है। भारत सरकार के पैरामीटर्स हैं, प्राइस इंडेक्स है। आप डीए पर उससे बाहर जा ही नहीं सकते। और आप 11% को दे रहे हो 6% में। ना वो 7% बन रहा है, ना वो 11% बन रहा है। ये 6% डीए आया कहां से? आप उसको नॉर्मल तोड़ ही नहीं सकते। हमने सारी बात कही। अब बताओ, ये हालात बने हैं और बहुत डिमांड्स हैं, वो चलती रहेगी। पर आज इस महासंघ के स्थापना दिवस के ऊपर यह बड़ा तय है, अब हमको मिलके चलना है। जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और जो कर्मचारी इन सर्विस हैं, कहीं ना कहीं हम इस प्रकार से एक वातावरण खड़ा करें जागरूक करने का, हमको खुद को भी और इन सरकार को सतबुद्ध देने की कोई बात हो। क्योंकि सबकी बात मांग एक ही है, डीए अगर सरकार देगी तो इन सर्विस वाले को मिलेगा, रिटायर्ड को मिलेगा। लड़ाई सबकी एक साथ है। राजनीतिक विचारधारा सबकी अपनी अपनी है। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं जो पैदा किए जा रहे हैं। और मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक संघ हमारा संगठन था, हम अपना काम बेहतर कर रहे थे। पूर्व कांग्रेस सरकार ने 3 बार सस्पेंड किया, 4 ट्रांसफर की हमने सब फेस की, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। पर उसके बाद सरकार बदली, हमको एक सुजेशन आया कि विनोद जी आप ऐसा करें, अगली एनजीओ फेडरेशन की लीडरशिप को आप लीड करेंगे। मुझे बैठाया गया, संगठन की तरफ से कहा गया कि आप परिसंघ को मर्ज करके महासंघ की कमांड को संभालो और चलो। हमने सबसे विचार करके तय कर लिया और बिलासपुर के अंदर बैठक बुलाई एनजीओ भवन में। वहां मुझे उस दिन भी वहां कोई 100-150 की संख्या में एम्प्लॉय इकट्ठा था और मुझे यह प्रस्ताव आया लेखराम काउंटर जी बिलासपुर वालों की तरफ से कि विनोद जी आप आज ही इलेक्शन करके बॉडी डिक्लेयर करो। मैं कहा नो, अगर आपने ऐसा करना है तो मैं जहां हूं मैं वहीं ठीक हूं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बेहतर करना है तो बेहतर की जो एक व्यवस्था है, प्रक्रिया है, मैं उसके जरिए जाऊंगा। तो हमने उस दिन हेड ऑफ कमेटी कंस्टिट्यूट करवाई। अब हेड ऑफ कमेटी कंस्टिट्यूट में मुझे कन्वीनर बनाया गया, कोऑर्डिनेटर बनाया गया। तो हमने पूरे, मैंने कहा अब हम चुनावी शेड्यूल जारी करेंगे तो कब करेंगे? जो पिछली बॉडी महासंघ की है पहले उसको नोटिस करेंगे, भैया ये तुम्हारा 3 साल 5 साल का पीरियड कंप्लीट हो गया है, आप ऐसा करें कि चुनाव डिक्लेयर करें, आप हाउस कॉल करें। और हमने ऐसा किया।